बेटा खाना खा लिया? सोच रहे होगे कि ये सवाल तुमसे कौन करता है। तो जवाब बड़ा सिंपल है यार, माँ। पता है ये एक ऐसा शब्द है जो दुनिया में किसी भी इंसान को इमोशनल बना सकता है। तो आज मैं डेडिकेट करता हूँ यही पॉडकास्ट अपनी कुछ गलतियों पे, अपनी कुछ खामियों पे, जो मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी एज में करो। माँ, लाइफ का वो हिस्सा जिसे कोई बदल नहीं सकता और जिसे तुम खोना नहीं चाहते। कोई कितना भी प्यार कर ले, लेकिन माँ के प्यार के बराबर किसी और का प्यार हो ही नहीं सकता। यही खूबसूरती होती है माँ के प्यार की। और पता है सबसे सैड, सबसे दुखी करने वाली बात पता है क्या है? हम इसी प्यार को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो पूछती है बेटा खाना खा ले। अरे यार नहीं मम्मी, बाद में खा लूंगा। बोलती क्यों, तूने नहा लिया? अरे यार मम्मी, बाद में नहा लूंगा, आज मन नहीं है। बेटा टाइम से उठ जाया कर। आपको क्या है मम्मी, मैं रात को पढ़ाई कर लेता हूँ। क्या मिल रहा है उन्हें तुम्हारे पीछे पड़ के? इतना बुरा भला तुम लोग बोल देते हो, मैं बोल देता हूँ चलो, फिर भी वो पीछे एक ही बात पे लगी रहती हैं बिना कुछ मांगे। तुमने कौन सा उन्हें पैसा कमा के दे दिया, या तुमसे उन्हें कौन सी सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी करती है। बच्चे का प्यार जो है, यही तो दुख की बात है कि हम उन्हें टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कभी सोचते ही नहीं है यार कि ये मम्मी का इंटेंशन क्या है। और जब कभी बहुत 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 ज़्यादा दिमाग लगा के सोचते हैं, समझते हैं, तो कोई आंसर ही नहीं मिलता। और तब हमारा एक बचकाना दिमाग, हमेशा शैतानी दिमाग पीछे से कहता है, अरे हाँ मम्मी तो ऐसा ही करती रहती है, पता नहीं क्यों, लेकिन माँ तो ऐसे ही करती रहती है। तुम समझते नहीं हो, आगे आने वाली दुनिया बहुत जालिम है। और तुम्हारी माँ सिर्फ एक चीज़ चाहती है कि आगे चल के मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो, वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। उसे मालूम हो कि हर रोज़ नहाना ज़रूरी है, हर रोज़ वक्त से खाना ज़रूरी है, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं ख्याल रखने के लिए नहीं होंगी, तब उसका ख्याल कौन रखेगा? गर्लफ्रेंड, बीवी? मजाक है क्या? वो माँ है, उसके जैसा ख्याल कोई नहीं रख सकता, इसलिए वो तुम्हें तैयार करती है। तो जब भी तुम बोलते हो ना कि मुझे नहीं समझ में आता यार, माँ पता नहीं ऐसा क्यों करती रहती है, मेरे पे इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है, मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है, मेरे ही पीछे क्यों पड़ी रहती है, तुम नहीं समझोगे, तुम बहुत नादान हो। क्योंकि उसके लिए चाहिए होता है दिल, एक माँ का दिल, जो तुम्हारे पास नहीं है, उसके पास है। हमें जिनकी पूजा करनी चाहिए, हमें जिनके लिए दिन रात एक कर देनी चाहिए, हम एक मोबाइल के कारण उनको पूछते भी नहीं है। कौन सा ऐसा खजाना मांगती है वो, या कौन सी ऐसी ख्वाहिश रखती है? सारी उम्मीदें तुमसे शुरू होती हैं और सारी ख्वाहिशें तुम पे खत्म होती हैं। और तब भी तुम नहीं समझ पाते, इतने बड़े हो के इतना सारा बचपना, कैसे मतलब ही है ना हम लोग। हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी माँ क्या चाहती है। समझो, उनके साथ बैठो। जब किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को तुम्हें गिफ्ट देके इम्प्रेस करना पड़ता है, माँ के साथ तुम्हारे 10 मिनट काफ़ी है। जब तुम्हें किसी के लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान करना पड़ता है, माँ के लिए तुम्हारा वक्त पे खाना खाना और नहा लेना और अच्छे से पढ़ना काफ़ी है। जब तुम्हें इंस्टाग्राम पे किसी के साथ स्टोरी पोस्ट करके उसे इम्पोर्टेंट फील कराना ज़रूरी है, माँ को एक बार गले लगाना उनके लिए काफ़ी है। कुछ नहीं मांगती यार, बहुत सीधी है, सिर्फ एक चीज़ मांगती है, मेरा बच्चा खुश रहे। अगर अभी भी तुम्हें यह बात समझ में नहीं आई तो तुमसे नादान कोई नहीं है और तुमसे अनलकी कोई नहीं है, क्योंकि याद रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है।
तुम अगर गलत करोगे तो तुम्हारे साथ कभी सही नहीं होगा। तुम जो खुशियां और प्यार शायद कहीं और ढूंढ रहे हो, वो सब कुछ तुम्हारे सामने है, पर तुम देख नहीं पा रहे हो। कोशिश करो, अपनी माँ को वो दर्जा दो जो वो डिजर्व करती है, ना कि इस फेक सोशल दुनिया में किसी और को इम्प्रेस करने के चक्कर में रियल रिलेशंस खोते चले जाओ। समझो बातों को और नया नजरिया देखो। तब तक के लिए दिस इज आशीष चौधरी साइनिंग ऑफ। एंड हाँ, आई लव माई मदर। धन्यवाद।